गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड अगर हम सीख लेंगे फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ऑर्थोसेंटर क्या होते हैं भाई, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, आप हेडिंग लगा लीजिए एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इन अ ट्रायंगल। भाई एल्टीट्यूड को हिंदी में शीर्ष लंब बोलते हैं। तो अगर हम किसी ट्रायंगल में बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, अगर भाई कोई लाइन जो भी है बीसी पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ये एल्टीट्यूड होगी देन क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है ना। अगर आप लिखना चाह रहे हैं इसका जो भी है डेफिनेशन तो लिख लीजिए, इफ अ लाइन forms 90 degree at opposite side in a triangle from any vertex is called altitude। ठीक है भैया। भाई किसी ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी शीर्ष से अगर कोई लाइन उसके ऑपोजिट साइड पे कट करती है तो वहां पे आपका 90 डिग्री एंगल बनता है। दिस इज एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे ऑर्थो सेंटर की, लंब केंद्र की। अब देखिए इसी ट्रायंगल में अगर भाई हम तीनों वर्टेक्स से जो भी है, तीनों वर्टेक्स से हम एल्टीट्यूड अगर खींचते हैं देन क्या होता है, वो एक पॉइंट पे कट करते हैं और दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र। ठीक है, ठीक है भैया। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इसकी डेफिनेशन तो देख लीजिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट of three altitude in one point in a triangle is called orthocenter। ठीक है भैया। भैया कुछ नहीं, अगर किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु पे कट करते हैं, दिस पॉइंट ऑर्थोसेंटर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। ठीक है ना। चलो अब भाई इन पे एंगल की बात कर लेते हैं भाई। एंगल इन ऑर्थोसेंटर, अगर हम इसको भाई O मान लेते हैं, ठीक है, अगर इसको हम O मान लेते हैं देन क्या होगा, एंगल BOC, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस
एंगल ए, ठीक है। अगर हम एंगल बी ओ ए की बात करते हैं, एंगल ए ओ बी 180 माइनस एंगल सी। अगर हम एंगल ए ओ सी की बात करते हैं 180 माइनस एंगल बी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसी पॉइंट पे बनेगा, इसको नोट डाउन कर लो भाई। हो गया, चलो। हेडिंग लगा लीजिए। अब देखिए हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर में जो भी है कि डिफरेंट ट्रायंगल में सर्कम सेंटर कहाँ पे बनते हैं। देख लेते हैं एक पॉइंट, ऑर्थो सेंटर, हेडिंग लगा लीजिएगा। सेंटर इन डिफरेंट ट्रायंगल्स, पहला आप लिख लीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, भाई इसमें आपका ऑर्थो सेंटर जो भी है ए बी एंड सी, डी एंड ई एफ, मतलब कि ट्रायंगल के इनसाइड में बनेगा। सेकंड बात कर लेते हैं आइसोसेल्स, एक मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसमें हम बात करते हैं भाई ए बी एंड सी डी, मतलब कि हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे बनेगा। अगर यहाँ से हम बी डी की बात करते हैं, बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कॉन्ग्रुएंसी ऐसे आएगा जो भी प्रूव करने का, बट ठीक है हम देख लेंगे आगे क्लास में, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो भैया, एक और देख लेते हैं भाई, इसमें क्या बचा है आपका, ऑब्ट्यूज में कहाँ बनेगा भाई। आप देखिए इन सब पे क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत लोग कहेंगे भाई क्यों पढ़ रहे हैं, इस पे क्या क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। दिस इज ऑर्थो सेंटर ए बी एंड सी, ठीक है, ठीक है भैया। ये आपके कहाँ बनेगा, आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं,
इसमें क्या होगा भैया, ए बी एंड सी डी ई एफ। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल सेंटर्स इन अ वन पॉइंट, ठीक है ना, मतलब कि आपके सारे जो सेंटर हैं वो एक पॉइंट पे बनते हैं। तो आप लिख लीजिए इसको, भाई इसमें इन सेंटर भी बनेगा, ऑर्थो सेंटर भी बनेगा, सेंट्रॉइड भी बनेगा एंड सर्कम सेंटर भी बनेगा, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल all centers lies in one point, ठीक है भैया, इंटरसेक्ट इन अ वन पॉइंट, जो भी, बस आप इतना ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हो गया ये, चलो अगला देखते हैं। अगला है आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर इसकी बात करते हैं हम भैया, ए बी सी टू साइड्स आर इक्वल, देन क्या होता है इसमें, आपके सारे सेंटर्स जो भी हैं वो लाइज करते हैं ना वन लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसमें इन सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा एंड सेंट्रॉइड एंड ग्रेविटी सेंटर भी होगा। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इन आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑल सेंटर्स lies in one line, ठीक है। चलो नोट कर लो भाई इसको। लास्ट की बात कर लेते हैं भाई। लास्ट क्या है आपका, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसमें हमें सिर्फ एक लाइन पे बात करना है, जो कि आपकी, अगर हम तीनों सेंटर्स पे बात करते हैं इसमें, तो आपका एक बनता है यूलर लाइन, ठीक है ना, सिर्फ हम उसी पे बात करेंगे। एंड एस, ठीक है भैया, एस। अब ये जी जो है वो एस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ओ जी और जी एस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। आपको बस इतना सा देखना है। अगर आप इसको कह सकते, ये इसको बोलते हैं आपको यूलर लाइन, ठीक है। नोट डाउन कर लो भाई इसको। हो गया, थोड़ा सा सर्कम सेंटर पे बात कर लेते हैं भाई, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या होते हैं सर्कम सेंटर। भाई देखो, अगर हमें सर्कम सेंटर पढ़ना है तो हमें परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो हमने देखा था भाई परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, अगर कोई किसी लाइन पे कोई एक लाइन परपेंडिकुलर है, देन क्या होता है, ये आपस में इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा था। वो क्या होता है आपका, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी
और इसके साइड परपेंडिकुलर, मतलब ये जो पॉइंट होता है आपका, ये पॉइंट, दिस इज सर्कम सेंटर। परिकेंद्र, ठीक है भैया, ये परिकेंद्र होते हैं। और इस पे हमने पढ़ा था भाई, अगर इसको एंगल BOC और यहाँ से एक पॉइंट और आप देखिएगा, अगर यहाँ से हम इसको मिला देते हैं भाई, ये रेडियस होते हैं कहीं ना कहीं, इक्विडिस्टेंस पे होता है जो भी है, तो हम इसको क्या रेडियस बोल सकते हैं भाई, कैपिटल R एंड R। यहाँ से तीनों इक्वल होंगे, यहाँ से हमने रेडियस पढ़ा था, क्या होता है भाई, ABC अपॉन 4 डेल्टा, इसको हमने प्रूव भी किया था, ठीक है ना, ये हो गया। और एक पॉइंट अगर हम एंगल BOC की बात करते हैं, BIC की या BSC की, देन क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल A, ठीक है, ओके। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका बेसिक ट्रायंगल एंड कितने सेंटर बनते हैं वो कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टी आपकी खत्म हो चुकी है। एक क्लास आपकी इस पे आएगी प्रैक्टिस के लिए, सब कंबाइन करके जो भी आपके जितने भी सेंटर्स हैं। फिर अगली क्लास में जो भी है हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।